नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और हो भी क्यों ना, आखिर वो भारत के प्रधानमंत्री है। 140 करोड़ भारतवासियों का नेतृत्व करते हैं। वो बात अलग है कि भारतवासियों के सवालों का जवाब देने से बचते हैं। तभी तो देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग के बीच विदेशी पॉडकास्टर को इंटरव्यू दे देते हैं, जहां दो चार रटे रटाए एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, लेकिन बारी अगर सीरियस सवाल यानी कि जरूरी मुद्दों पर सवालों की आती है तो वो पानी पीने लगते हैं, दोस्ती बने रहे कहकर इंटरव्यू छोड़ देते हैं। दरअसल बात हो रही है हाल ही में आए पीएम मोदी के पॉडकास्ट की, जो उन्होंने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ किया है। भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग के बीच विदेशी पॉडकास्टर के साथ इंटरव्यू उन्होंने किया तो जाहिर है विपक्षी तो सवाल उठाएंगे ही। तमाम विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के इस पॉडकास्ट पर निशाना साधा और सभी ने एक ही सवाल पूछा है, वो है भारत में पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों डरते हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के इस नए नवेले पॉडकास्ट पर तंज कसा है और कई सवालों की बौछार भी कर दी है। पीएम मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ 3 घंटे 17 मिनट तक बातचीत की है, जिसमें पाकिस्तान, आरएसएस, महात्मा गांधी, हिंदू राष्ट्र समेत कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय दी। पीएम मोदी के इस पॉडकास्ट पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी बहुत पॉडकास्ट करते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते, मणिपुर नहीं जाते, टैरिफ पर जवाब नहीं देते। इन्हीं मुद्दों को आगे रखते हुए सचिन पायलट ने पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत पॉडकास्ट करते हैं, बहुत रेडियो में बात करते हैं, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर कभी नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चीन हमारी सीमा के अंदर घुस गया लगातार, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। अमेरिका हम पे टैरिफ लगा रहा है, हमारे किसान, हमारे उत्पादक, हमारे जो गरीब जो देशवासी हैं उन पर वो टैरिफ लगाना चाह रहा है। आप दोस्ती की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन भारत के आर्थिक हितों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। भारत का एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर अगर आप ज़बरदस्ती हम लोगों को अमेरिका से हमको अगर दुर्भावना का सामना करना पड़ेगा, उसका जिम्मेदार भी कोई ना कोई तो होगा ना। आगामी विधान इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी पॉडकास्ट को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं। जयराम रमेश ने कहा है, जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का सामना करने से डरता है, उसने एक दक्षिणपंथी विचारधारा वाले विदेशी पॉडकास्टर से बातचीत की है, जो ये कहने की हिम्मत रखता है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, जबकि उसने अपनी सरकार को नुकसानदेह ठहराने वाली हर संस्था को व्यवस्थित रूप से खत्म कर दिया और आलोचकों पर इस तरह से हमला किया जिसकी तुलना हाल ही में इतिहास में किसी से नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने कभी भारतीय पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं दिया, एक नहीं कई इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन उनसे आंखों से आंखें मिलाकर जो सवाल उनसे पूछना चाहिए था, जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं और उनके सामने आने से पीएम मोदी कतराते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते रहे। हाल ही में पीएम मोदी ने निखिल कामत के साथ भी पॉडकास्ट किया था, लेकिन निखिल कामत कोई पत्रकार तो है नहीं, वो तो बिजनेसमैन है। ऐसे में मुद्दों पर सवालों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश में जिन सवालों का जवाब हर कोई मांग रहा है, उन मुद्दों का कोई जिक्र नहीं हुआ, चाहे महीनों से जलते मणिपुर की बात हो या रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, रुपए की गिरती कीमत या अमेरिका में बढ़ते टैरिफ दबाव की बात हो। साल 2014 में पहली बार पीएम बनने से लेकर तीसरे कार्यकाल तक पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जबकि पॉडकास्टर को घंटों घंटों इंटरव्यू दे रहे हैं। जब पीएम मोदी कोई पॉडकास्ट करते हैं तो विपक्षी उन्हें निशाने पर ले ही लेते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कभी पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को जवाब दे पाएंगे? फिलहाल आपका क्या कहना है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।